हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी मेरे भाई पढ़ाई में लगे होंगे। साथी, आप लोगों ने देखा कि जो हम लोग संधि टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से 2 कक्षाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उस कक्षाओं में आपने देखा भैया कि जो हमने स्वर संधि और स्वर संधि के भेद को स्टार्ट किया है, तो आप उसमें से देख पाए होंगे दीर्घ संधि की बात। और हम लोगों ने कल कंप्लीट किया गुण संधि की बात। आज जो हमारी क्लास हो जाएगी वो मेरे भाई किस पे होगी, तो आप याद रखेंगे, आपको आना चाहिए भैया। आज हमारी जो क्लास हो जाएगी वृद्धि संधि पे हो जाएगी। एक बार जो भी मैं पीछे चीजों को कराया मैं 5 मिनट में रिपीट करने का प्रयास करूंगा कि आप बिल्कुल इस तरीके को रिपीट कर ले जाएं। कौन भैया? एक तो हमने बताया स्वर संधि, ध्यान देना। और स्वर संधि के कितने भेद बताए गए, तो बोलोगे भाई साहब स्वर संधि के 5 भेद है ना। स्वर संधि के कितने भेद हो जाएंगे, तो बोलेंगे भैया स्वर संधि के 5 भेद हो जाएंगे। वो 5 भेद कौन कौन से हैं उनको देखेंगे आप। तो बोलोगे सर स्वर संधि ये 5 भेद हैं। कौन से 5 भेद हैं? एक तो सर आपको बताया गया दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, या इसी को बोलते हो भैया दीर्घ स्वर संधि। क्या जवाब देंगे? दीर्घ स्वर संधि। ध्यान से देखना, दीर्घ स्वर संधि। अगली संधि कौन सी है, तो बोलेंगे सर गुण स्वर संधि। ये अगला है गुण स्वर संधि। और ठीक आगे हम बढ़ेंगे तो अगली संधि हमारी क्या होगी, बोलेंगे सर ये तीसरी संधि है वृद्धि स्वर संधि। लिखेंगे आप वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। आगे साथी एक लिखना यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, है ना। एक यड़ स्वर संधि हो जाएगा और एक है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है। और आप देखे होंगे यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट करवाया गुण संधि और दीर्घ संधि। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि दीर्घ संधि की पहचान क्या रही। तो आपको याद होनी चाहिए जो दीर्घ स्वर संधि है इसकी पहचान आपको हमने बताया था कि भैया कि जो दीर्घ स्वर संधि है ये कैसे होगा। तो बोलेंगे जो दीर्घ स्वर संधि है वो संधि देखो कुछ इस तरीके से बनेगी। जैसे आ या आ के बाद, आ या आ के बाद साथी क्या है, आ या आ आता है, तो वो किस में बना जाएगा? बोलो सर वो अपने आप का बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप का बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आगे आते हैं सर छोटी ई और बड़ी ई आए, और इसके बाद या फिर छोटी ई और बड़ी ई आती है, तो इसके योग के बाद किसका निर्माण होगा, तो बोलोगे बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मेरे भाई आगे बढ़ा हमने तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से या भैया छोटा ऊ बड़ा ऊ आए और इसमें किसी के साथ भी किसी का मेल होगा तो वो हमेशा कन्वर्ट होगा बड़े ऊ में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जितने भी वर्ड मेरे भाई मिलते हैं वो सब के सब दीर्घ मिलते हैं, और इस दीर्घ वर्ड मिलने की वजह से इसे हम दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। आगे आपने देखा कि गुण स्वर संधि हमने कैसे कंप्लीट किया, तो आप बिल्कुल साथी बताएंगे सर गुण स्वर संधि कैसे बना। देखना भाई जो गुण स्वर संधि है एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि सर सब में तो आ रहेगा ही। ध्यान से देखना भाई, आ या आ तो सबके साथ होगा। क्या होगा भैया? आ या आ तो सबके साथ होगा, है ना। लेकिन इस आ या आ के साथ एक बार ई को जोड़ोगे, ई या क्या हो जाए? बड़ी ई हो जाए। और जब आ और ई मिलेगा तो साथी किसका निर्माण करेगा? ए का। किसका निर्माण करेगा? तो बोलेंगे भैया ए का निर्माण करेगा। अगर मैं इस आ और आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ का योग करवाता हूं तो बोलोगे सर ये किसका निर्माण करेगा? ओ का निर्माण कर जाएगा। इस तरीके से ओ बनेगा। और ठीक आगे बढ़ूंगा तो बोलोगे सर आ और यह देखो आ के बाद आ आता है, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे मेरे भाई री मिल जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो बोलोगे साथी अर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अर में कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखे होंगे भाई साहब ये इस तरीके के सभी उदाहरण भी इसके हमने आपको करवा दिए। ठीक है ना भाई। अब आगे हम अगली आज हेडिंग पढ़ेंगे, वो कौन सी हेडिंग हो जाएगी सर? वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी होगी भाई? वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि देखो ध्यान से, यहीं पे थोड़ा सा मैं लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूं साथी। तो बोलोगे वृद्धि स्वर संधि भैया देखो कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस ढंग से होगी। क्या कैसे भैया? ध्यान से देखना। अगर मैं वृद्धि स्वर संधि की बात करता हूं, अगर मैं वृद्धि स्वर संधि की बात करता हूं तो भैया देखना अब इस आ या आ के बाद, इसी आ या आ के बाद किसका निर्माण आएगा? सर ये ए आएगा और ये ओ आएगा। अगर इस ए के
इस ए के या फिर इस ए के निर्माण के बाद, या यहाँ पे रखेंगे भाई, इसको नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे ही रख लो कि अगर ये ए आए चाहे ए आ जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये ए में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, ए में कन्वर्ट होगा। ऐसे आ या आ के बाद क्या है साथी, बोलोगे सर ओ आ जाए या औ आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, तो ये किस में निर्माण हो जाएगा सर, इसका औ में ही निर्माण होगा। इसका किस में निर्माण होगा, औ में निर्माण होगा। और इसी संधि को आज हम कंप्लीट करेंगे, यही संधि भैया आज हम पढ़ेंगे और इसी संधि को कंप्लीट करेंगे। देख लो एक बार यहाँ तक चीजें समझ में आई नहीं, ये 2 कक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर साथी आप पहले दिन आए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो बिल्कुल एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में इन सभी कक्षाओं को कंप्लीट करो, क्योंकि इसके जितने भी एग्जाम्पल्स करवा दिए वो एग्जाम्पल्स अगर आपको तैयार रहेंगे तो आप बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो इस वजह से आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप जाके पहले उस चीज़ को देखो, इस वीडियो को देख करके छोड़ दो, लेकिन आप कॉपी कलम लेकर के भैया एक अपनी नोट्स बनाते चलो, रफली ही नोट्स बनाते चलो, लेकिन बनाते चलो। उसी नोट्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं तरीके को 2 से 3 बार आप फॉलो करो। जब आप भैया फॉलो करोगे ना तो आपका बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और बेहतरीन तरीके से आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो अब जितने भी रूल्स अगर समझ गए आप, तो एग्जाम्पल्स आप पता नहीं कितने बना ले जाएंगे। बस आपको समझना किस किस बात को है, बस सर रूल्स को समझना है। तो आज हम पढ़ते किस संधि को, बोलोगे साथी, हम पढ़ेंगे अब स्वर वृद्धि स्वर संधि को। देखो आगे एक नया पेज ऐड किया जाए और यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे आप वृद्धि स्वर संधि। क्या हेडिंग बनाएंगे भैया, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब ध्यान से देखना, वृद्धि स्वर संधि की अगर हम आपसे यहां से एक परिभाषा टाइप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब आ या आ के बाद अ या आ के बाद क्या मिले भैया, एक नया शब्द, आ या आ के बाद ई या ई, ई आई, या भैया क्या मिले, ऊ या ऊ आता है, आता है, तो 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 आ और ई मिलके आ, और देखो यहां पे ऐसे लिख लो थोड़ा सा, आ या आ और ई या ई क्या हो सकते हैं, मिलकर, मिलकर ए का निर्माण करते हैं। किसका, ए का, ए का निर्माण करते हैं। लिखेंगे आप, किसका निर्माण करेंगे भैया, ए का निर्माण करते हैं, है ना, ए का, ए का, सॉरी ए हो जाएगा ये, ए का, ए का मतलब निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं या बनाते हैं या बनते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे भैया, आ या आ के बाद, आ या आ और ऊ या देखो बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर, ऊ या ऊ मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, तो ओ का, कि औ का, सर औ का निर्माण, औ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे साथी, बोलोगे औ का निर्माण कर जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देख लो एक बार, क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है। इसको और भी डिटेल अगर आप समझना चाहो तो बिल्कुल मेरे भाई ऐसे समझ सकते हो। कैसे कि अगर हम आ के बाद किसको लिखें, सर ई क्यों लिखे, तो ये देखो ए बनता है, ये क्या बनता है बोलोगे साथी, ये ए बनता है। लेकिन यहाँ पे ए तो हमें नहीं बनाना है, हमें क्या ये बनाना, सर अगर ऐसा बन जाए तो बताओ क्या होगा, तो बोलो सर अगर इस तरीके का बनेगा तो ये तो हो जाएगा गुण संधि, तो हमें गुण संधि तो बनाना नहीं, बनाना किसको सर, हमें बनाना है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के लिए क्या करना होगा, तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको कि भैया आ के साथ अगर ए वर्ड जुड़ता है तभी ए का निर्माण होगा, अगर इसी आ के साथ भैया ए वर्ड जुड़ता है तब भी ए का ही निर्माण होगा। अगर देखो बड़ा वाला आ और ए आ जाए जुड़ेगा तब भी सर बड़े ए का ही निर्माण होगा, ए का। और अगर मेरे भाई आ जाए और ए भी आ जाए, इन दोनों का योग होगा तब भी साथी किसका निर्माण होगा, तो बोलोगे भैया तब भी हम ए का ही निर्माण करेंगे। तब भी हम किसका निर्माण करेंगे, तो बोलोगे तब भी हम ए का ही निर्माण करेंगे। ध्यान से देखो आगे, अगर इसी आ के साथ ओ का निर्माण कर दें,
अगर इसी आ के साथ मेरे भाई ओ का निर्माण करोगे तो औ बनेगा, और इसी आ के साथ औ लगाओगे, अगर इसी आ के बाद औ का आएगा तब भी क्या बनेगा, तब भी साथी औ ही बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़ा आ लगाते हैं, बड़ा आ के साथ ओ का संयोग करवाएंगे तो क्या बनेगा, बोलोगे भाई साहब वो औ ही बनेगा। और बड़ा आ के साथ देखो भाई औ का निर्माण करवाओगे या इसको मिलाओगे तो भैया तब भी किसका निर्माण होगा, तब भी तो साथी औ का ही निर्माण होगा, तब भी औ का निर्माण होगा। एक बार देखेंगे और बताएंगे आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर इतनी बात आप समझ पाओगे तो मेरे भाई बिल्कुल आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल इसका सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, किसी भी जहां पे आएगा वहां पे आपको बीच में भैया जहां पे संधि का मतलब जहां बीच में चाहे ए की मात्रा दिखेगी, ए की या औ की मात्रा होगा ना, औ देखो ए की या ए की, बीच में ए की या औ की मात्रा होगी, ए की या औ की मात्रा होगी। तो बिल्कुल आप बता पाओगे। अभी देखो जैसे मैं कुछ एक उदाहरण लिखता हूं आपके सामने, कुछ साथी एक उदाहरण लिखने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। एक उदाहरण इसका मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। ये उदाहरण इसका लिखेंगे वृद्धि संधि का। क्या उदाहरण लिखेंगे आप, एक उदाहरण लिखना, देखेंगे आप उदाहरण एक क्या हो जाएगा भाई, एक उदाहरण लिखेंगे आप यहां पे, बोलो। चलो एक दो उदाहरण आप भी बोलेंगे साथ साथ, तो मैं एक उदाहरण आपके सामने लिखता हूं, क्या लिख लूंगा ध्यान से देखना। जैसे मैं लिख दिया भैया, जैसे एक उदाहरण हम लोग लिखते हैं वृद्धि संधि का, बताना। जैसे मैं लिख दूं एक प्लस एक, पहला एक सिंपल सा उदाहरण लिखो, एक प्लस एक, बताओ अब यहां पे देखो ध्यान से, एक प्लस एक मिला के क्या बनेगा, आप इस चीज में बिल्कुल देखेंगे सर एक और एक मिला के क्या बनेगा, तो बिल्कुल आपको बनाना चाहिए भाई। कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा इसको देखो। अगर इस एक और एक को हम बिना बनाते हैं कैसे बनेगा, बोलेंगे भैया जो एक है, अगर इस ए को देखो ए अलग कर लेता हूं और का अलग कर देता हूं, ध्यान से देखना, और इस का से भैया क्या निकलेगा, हलंत लगाऊंगा तो यहां से आ निकल जाएगा, अर्थात का में आ था संयोग था तो आ निकालूंगा तो का पे हलंत आएगा। तो साथ ही आगे क्या बचा, बोलोगे सर ये ए बचेगा, और यहाँ पे देखो इसको भी तोड़ देता हूँ ए और का में, तो टूट गया होगा, आप समझ गए होंगे भैया। इसको तोड़ा ए और का से आ निकाला तो का पे हलंत लग गया, इस ए को लिखा और ये का हो गया। इन दोनों के योग से माने आ और ए मिलके किसका निर्माण करेंगे, बोलोगे सर ए निर्माण करेंगे। ध्यान देना, इस ए का ए की जो मात्रा होती है वो सिंगल होती है, लेकिन अगर मैं ए की बात करता हूं आपसे तो बिल्कुल साथी इसकी जो मात्रा होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से होगी, इस तरीके से मात्रा होगी। तो बोलोगे भैया अब क्या करेंगे, तो ये तो ए बन गया, ये तो ए बन गया। अब ये देखो साथी इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, एक इस पे हलंत लगाओगे भैया, ये देखो ये बन जाएगा, और प्लस क्या बना, का बन गया, का बन गया। अब ये वाली मात्रा इसके ऊपर आएगी तो भाई ये वाली मात्रा जब इसके ऊपर लाके लगाओगे तो बोलोगे सर ये मात्रा जाएगी इसके ऊपर तो ए की मात्रा लगेगा, जब ए की मात्रा लगे तो एक है और लास्ट में क्या बचा, का। तो इस तरीके से आपके पास एक वाक्य बनने का क्या भैया, एकाएक, क्या बनेगा, एकाएक बनेगा। एक एग्जाम्पल बिल्कुल साथी इसको आप नोट करेंगे और बताएंगे क्या भैया ये चीज आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताना है। एकाएक आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो। एक और मैं सेंटेंस लिखने का प्रयास करता हूं, दूसरा सेंटेंस देखेंगे बिल्कुल आप बताएंगे। जैसे मैं भैया लिख देता हूं मत प्लस एक के, क्या लिखता हूं, मत प्लस एक के लिख देता हूं, ध्यान से, मत प्लस एक के। इसको तोड़ो कैसे बनाओगे, बताओ भैया, इसको तोड़ के कैसे बनाओगे, बोलोगे सर इसको हम तोड़ेंगे बहुत अच्छे से। कैसे तोड़ोगे, मत प्लस एक लिखोगे, मत प्लस एक लिखोगे, बताओ अब। मत प्लस एक ही सही है ना, देखो ध्यान से, मत प्लस एक सही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर सही होगा। इसको बनाओ कैसे बनाओगे आप, बताना मेरे भाई, बन जाएगा ना, बिल्कुल मेरे भाई सब साथी बनाएंगे। सर ये म और देखो त और ता से लगाएंगे हलंत, यहाँ बनेगा क्या, आ बन जाएगा। यहाँ क्या निकलेगा भैया, आ निकलेगा, और लास्ट देखो सर ए हो जाएगा, और क्या बचा हुआ सर, क्या और आधा, देखो आधा का और या बचेगा। यहां तक क्लियर है ना आपको, अगर ये बात मेरे साथी आपको क्लियर है तो बोलो ये आ और ये वाला ए मिलके क्या बनाएगा, तो सर ये बनाएगा क्या, ए बनाएगा, और ए बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा भैया, मत और ता पे रहेगा हलंत, और लास्ट में क्या बचा सर, का और ये आ, या बच गया। ठीक है भाई,
यहां तक क्लियर है ना। अब आगे क्या है सर, इन दो ये वाली मात्रा इसके ऊपर आएगी तो बोलोगे सर म, और ता पे आई की मात्रा चढ़ेगी तो मतय, और लास्ट में क्या लिखा सर, क्या, तो ये लिखेंगे हो जाएगा मतैक्य। क्या हो जाएगा साथी, मतैक वर्ड हो जाएगा। बिल्कुल देखना और बताना सर, समझ पाए हो, ठीक है ना भाई। एक और एग्जांपल लिखना आप, सदा धन एव, क्या लिखता हूं, सदा, सदा धन, सदा धन क्या लिखोगे, एव लिखोगे, सदा धन एव लिखोगे, बताओ क्या बनेगा। सदा धन एव लिखेंगे तो क्या बनेगा, बोलेंगे भैया अगर मैं इसको तोड़ूं, सद, क्या सद, आ की मात्रा है तो सदा में आ की मात्रा तो आ बाहर निकलेगा, बड़ा आ, और प्लस क्या सर ए, और प्लस देखो वाह है, ए प्लस वाह है, ध्यान से दिख रहा ना भाई। अब अगर मैं इसको और इसको जोड़ू तो बोलोगे क्या बनेगा भैया, ए बनेगा, और लास्ट में देखो मेरे भाई यहाँ पे वाह है और यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे साथी यहाँ पे द पे हलंत है, और ये मात्रा इसके ऊपर आएगी तो बोलोगे भैया स, द पे ए की मात्रा लगाओ, लास्ट में वाह है। इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा, एक शब्द बनेगा। वो शब्द कौन सा हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। वो शब्द कौन सा होगा, सदैव हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो भाई यहां तक क्लियर है ना। कुछ और सेंटेंस में बनाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल आप देखेंगे। एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं भैया, सदैव हो गया। एक सेंटेंस लिखना, तथा धन एव, क्या लिखते हैं, तथा धन एक। चौथा सेंटेंस आपके सामने होगा क्या, तथा, तथा धन एव, तथा धन एव, इसको बनाइएगा तो बोलेगा भैया इस तथा में से त थ लिख देते हैं, और इसमें से कौन सी मात्रा निकाले, बड़ा आ की मात्रा निकालते हैं, और ये देखो ए हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, वाह बचेगा। ये लास्ट में क्या बचेगा भैया, वाह बचेगा। क्लियर दिख रहा ना आपको। ये दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे सर, ए का निर्माण करेंगे, और लास्ट में क्या साथी बचा, ओ बचा होगा, और आगे क्या बचा होगा, बोलोगे भैया तथ बचा होगा। क्या बचा होगा भैया, बोलोगे सर तथ बचा होगा। अब ये मात्रा इसके ऊपर आएगी तो बोलोगे सर तय हो जाएगा, तय हो जाएगा, और वह लास्ट में तो भैया क्या बन जाएगा, शब्द, तो बोलोगे शब्द बनेगा ये। संधि विच्छेद को जब तोड़ के एक संधि में हम लाते हैं तो देखो ये बना क्या, तथैव बन जाएगा। क्या बनेगा, तथैव बन जाएगा। बताओ ये क्या बन जाएगा भैया, तथैव बन जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई। और भी एग्जांपल्स लेता हूं, बिल्कुल साथी करेंगे, सभी भाई करेंगे। मैं एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स लिखने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल आप बनाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से एग्जांपल, लोक प्लस एसड। देखो पांचवा एग्जांपल्स लिखता हूं, पांचवा एग्जांपल्स आपके सामने होगा, लोक प्लस एसड। देखो लोक प्लस क्या लिख देता हूं भैया, एसड लिख देता हूं, ध्यान से देखना, लोक प्लस एसड लिखता हूं। एक दूसरा एग्जांपल और छठवां एग्जांपल देखेंगे। छठवां एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं सर, महाधन औदार्य। क्या लिख रहा हूं, महाधन औदार्य हो जाएगा, देखना ध्यान से, महाधन औदार्य क्या बनता है सर, अभी हम देखते हैं आगे। एक और बनाओ भैया, एक और सातवां बनाओ, धन धन ऐश्वर्य। क्या लिखो, धन धन प्लस ऐश्वर्य लिखते, देखो ऐश्वर्य इस तरीके से लिखते हैं, याद रखना। यहाँ पे ये ऐश्वर्य भी याद रखना सर, ऐश्वर्य इसी तरीके से लिखते हैं। एक वर्ड और लिखोगे, एक वर्ड लिखा भैया आठवां, महाधन औषध लिख लो। क्या लिखोगे, महाधन औषध, ठीक है, महाधन औषध। इन सभी को करने का प्रयास करेंगे भाई, इसका क्या मान आएगा, क्या आंसर इसका आएगा, बिल्कुल सभी साथी बनाएंगे। इसको बनाएंगे और इसको भी बनाएंगे, क्या आ रहा है, ठीक है भाई, बिल्कुल सभी भाई बनाएंगे। तो अगर हम पहले के बनाने की बात करते हैं, पहला वाला देखते हैं तो क्या बनेगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं पहले वाले की बात करता हूं, पहला वाला देखने की बात करता हूं भाई, तो देखना क्या बन जा रहा है, पहले वाले में क्या बन जा रहा है। तो यहाँ पहले वाले को अगर हम लोग बनाते हैं तो ध्यान से देखना सर, लोक प्लस एसड है, इस लोक से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, बोलो सर यहां से छोटा आ निकलेगा, और यहां से क्या निकला होगा भैया, यहां से निकला होगा ए, ध्यान से देखना भाई, यहां से निकला होगा ए, और इस ए और इस आ के, देखो ध्यान से, इस ए और इस आ के संयोग से क्या बन जाएगा, तो बोलो भैया यहां से निकला होगा क्या, यहां से निकला होगा ए, और यहां लास्ट में इन दोनों के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, तो बोलोगे ए का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा भाई, तो ए का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे किसका निर्माण होगा, तो ए का निर्माण हो जाएगा, देखो ए का, और लास्ट में क्या बचा होगा सर, स
और देखो अड़ बना होगा। और आगे क्या बचा सर, का से आ निकला तो सर का पे हलंत लगा होगा और लोक कुछ इस तरीके से लिखा होगा, लोक कुछ इस तरीके से मेरे भाई लिखा होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको लाके इसके ऊपर जोड़ेंगे, मात्रा लगाएंगे, तो सर लोकय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकय हो जाएगा, लोकय सड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकय सड़ हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या लिखो सर, लोकय सड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ इसको करके बताओ। अगर मैं इसकी बात करता हूं सर महा, तो ये देखो हो जाएगा म। क्या लिखोगे, म। और यहां से कौन सी मात्रा सर, बड़ा आ की मात्रा निकलेगी। और यहां देखो औ लिख लो, औ बाहर निकाल लो भाई। और लास्ट में क्या बचा सर, दार्य बन जाएगा, दार्य बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाए सर, आ और औ मिलने के बाद आपने बताया कि औ का ही निर्माण करेगा। और लास्ट में क्या बचा होगा, दार्य वर्ड बचा होगा। और आगे क्या भैया, मह धन मह वर्ड बचा होगा। और ये मात्रा इसके ऊपर आके लगेगी। ध्यान से देखना, अगर मैं भाई बोलूं ये मात्रा इसके ऊपर ला के लगाओगे, तो बोलोगे साथी यहाँ पे हो जाएगा महो, महो, और लास्ट में क्या आएगा, दार्य। तो हो जाएगा वर्ड आपके पास क्या, महोदार्य। क्या होगा, महोदार्य होगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बात करूंगा धन और ना में से भैया आ निकाल दो, देखो निकल गया, तो हलंत लग जाएगा। यहां से ए निकाल देता हूं, तो बचा क्या होगा सर, सवर्य बचा होगा। देखो ये सवर्य, इन दोनों के योग से क्या बनेगा, बोलोगे साथी ये अय बन जाएगा। और लास्ट में क्या सर, धन है, धन पे ना पे हलंत होगा, और प्लस देखो सवर्य बचा। ठीक है, इसको लाके इसके ऊपर मात्रा लगाएंगे, तो बोलोगे सर ये धनय हो जाएगा। क्या देखो, धनय, और लास्ट में क्या, धनैश्वर्य। क्या लिखोगे, धनैश्वर्य लिखोगे। ध्यान से देखो भाई, धनैश्वर्य लिखेंगे। इस सेंटेंस पे आते हैं, बोलोगे सर यहाँ भी कुछ ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे ह और यहाँ पे आएगा क्या, बड़ा आ की मात्रा, और यहाँ पे भाई औ हो जाएगा, प्लस क्या बना, स, और ये ध। बोलो भाई, आप कंफर्म कर पा रहे हो, ये चीजें समझ पा रहे हो ना, है ना। अगर आपको सेशन मेरे भाई साथी अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल अन्य अपने सभी मित्रों तक, अपने सभी साथियों तक, अपने जितने भी आपके पास सोशल मीडिया है, उन सभी तक शेयर करेंगे। आ जाओ यहाँ पे भैया, आ और आ के मिलने के बाद, आ और औ के मिलने के बाद औ का ही निर्माण होगा। आ और औ के मिलने के बाद औ का ही निर्माण होगा। और ये देखो क्या बचा भैया, आगे मह और प्लस औ और प्लस क्या बचा, सध, है ना। ये मात्रा इसके ऊपर लगाओगे तो बनेगा महो, महो बचेगा, और ये देखो सद हो जाएगा। तो महोसद क्या सही हो जाएगा साथी, तो बोलोगे महोसद सही हो जाएगा। क्या सही होगा, महोसद सही हो जाएगा। ध्यान से देखो और बताओ, क्या यहां तक आपको मेरे भाई समझ पाए, ये 8 एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल सभी साथी कर पाए होंगे। बोलो भैया, ये सब साथी कर लिए होंगे कि दिक्कत आ रही किसी को, बोलो। यहां तक दिक्कत नहीं आई ना, चलो कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स को मैं आपको करवाने का प्रयास करता हूं। एक लिखो, परम प्लस औषध, आप सभी करेंगे। 9वां एग्जाम्पल्स होगा परम प्लस औषध। क्या लिखेंगे, परम प्लस औषध लिखना, परम प्लस औषध। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल्स और लिखते हैं। 10वां एग्जाम्पल लिखो भैया, परम प्लस औदार्य, है ना, परम प्लस औदार्य लिखना। एक 10वां एग्जाम्पल, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य। एक और एग्जाम्पल्स लिखना, 11 लिखना, वन वनो, या लिखो सर वन प्लस औषध। क्या लिखोगे, वन प्लस औषध, यहां लिखना वन प्लस औषध हो जाएगा, औषध। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लिखना मेरे भाई, वो एग्जाम्पल क्या होगा, लिखना सर देव, या लिख लो भैया, ये तो ठीक है। एक और एग्जाम्पल्स लिखना भाई साहब, क्या हो, जल प्लस ओध। 12वां एग्जाम्पल्स, जल प्लस ओध। ध्यान देना, ओध एक औध है सर, ओध है, ध्यान देना, जल प्लस ओध। इसको बिल्कुल सभी साथी बनाएंगे मेरे भाई, बना भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आप समझ गए होंगे सर, यहां से क्या नहीं मिलेगा, आ मिलेगा, और यहां पे क्या सर, औ है। तो आ और औ के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा सर, औ का ही निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, औ का। तो बोलोगे सर पर और माँ पे लगाएंगे परमो, है ना, लास्ट में क्या बचा होगा, सध, तो परमौसत। ठीक है, यहां देखो, यहां से क्या मिला होगा सर, आ निकले होगा,
और यहाँ से क्या, तो बोलोगे सर अव हो जाएगा। और इन दोनों के संयोग से क्या बनेगा, तो बोलोगे भैया इन दोनों के संयोग से भी अव बना होगा, इन दोनों के संयोग से भी अव बना होगा। तो इस तरीके से ये परम और माँ पे हलंत होगा, ये अव की मात्रा इसके ऊपर आएगा परमो, और लास्ट में क्या सर दार्य वर्ड है, तो ये बन जाएगा परमोदार्य, ये बन जाएगा परमोदार्य। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ इसकी बात करता हूँ साथी, क्या निकला होगा भैया, आ बनेगा, तो ये हलंत वाला हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अव हो जाएगा। और दोनों के संयोग से क्या बनेगा, तो बोलोगे भैया दोनों के संयोग से हम बनाएंगे अव, दोनों के संयोग से क्या बनाओगे, अव बनाओगे। और इन दोनों के संयोग से वन अव बनाएंगे, तो ना पे हलंत था, तो ये मात्रा आके बनेगी आगे, तो सर बनेगी वनौ, और देखो सद, क्या बन जाएगा, सद, वनौसद हो जाएगा। यहां बोलेंगे भाई यहां से क्या निकला सर, आ निकल जाएगा, तो ला पे हलंत होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ओ, और इन दोनों के योग से क्या बनेगा भैया, तो औ बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो जल, जल देखो जल पे हलंत वाला होगा, और ये औ की मात्रा आके लगेगी तो हलंत खत्म हो, जलौ, और क्या बना, जलौध हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, जलौध हो जाएगा। क्या ये बात आप मुझे बताएंगे साथी, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बोलो ये चीजें क्लियर है ना। तो साथी मैं इस क्लास को वृद्धि संधि को यहीं तक कंप्लीट करूंगा, ये वृद्धि संधि यहीं तक रखूंगा। आगे जो क्लास होगी वो ऐड संधि पे लूंगा, थोड़ा सा संधि का जो टॉपिक मैं छोटा छोटा करके कर रहा हूं, ताकि आप मेरे भाई सभी साथी बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर ले जाएं। तो ये देखो संधि का ये छोटी सी टॉपिक, इसको भी आप कंप्लीट कर लिया आज, है ना। और अब हम संधि का अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो कौन सी होगी, यड़ संधि। तो वो यड़ संधि के लिए मेरे साथी वो कल हम आपसे मिलेंगे, इसके कुछ अपवाद हैं उसको, और जितने भी अपवाद हैं चाहे दीर्घ से हो, चाहे वृद्धि से हो, चाहे यड़ से हो, चाहे अयादि से हो, इन सभी अपवादों को एक ही साथ एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, अगर आप मेरे साथ सेशन में जुड़ना चाहते हैं, ये रात डेली 9 बजे रात्रि में चलती है, तो रात 9 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूलें मेरे भाई, रात में 9 बजे ना जुड़ना भूलें। किस पे भैया, यूट्यूब चैनल है हिंदी बाई दास सर। अगर आपको ये हूबहू क्लास की पीडीएफ चाहिए, या फिर जो भी मेरे भाई हैंड राइटिंग नोट्स मैं कर रहा हूँ, इस हैंड राइटिंग नोट्स को चाहिए, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी बाई दास सर टेलीग्राम चैनल, और उस टेलीग्राम चैनल को आप मेरे साथी उसको ज्वाइन करेंगे। जितनी भी क्लासें हुई हैं अभी तक, जो भी आपसे क्लास छूट गई है, जो आप क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हो, उन सभी क्लासों की पीडीएफ वहाँ पे पड़ी हुई है। अगर मेरे भाई आप बिल्कुल इन सभी क्लासों को बिल्कुल सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ ही हिंदी बाई राज सर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट लगी हुई है, एक एक प्लेलिस्ट जितनी भी क्लासें हैं सब की सब प्लेलिस्ट वाइज रखी गई हैं, आप सभी प्लेलिस्ट की क्लासों को देखिए। ये मेरे भाई साथी बताना कि यूपीएसआई का एक रामबाण बैच साबित होगा, और ये हमने कहा ना, ये 40 में 40 अंक लाएं, इस बात को, इस जो लिखा गया है ना, इसको हम लोग साकार करेंगे। तो आपको इस लक्ष्य को, इस मुहिम को बिल्कुल भैया अपनाना चाहिए, आपको इस लक्ष्य को अपने आप को अपना लक्ष्य मान के चलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जब तक हम एक लक्ष्य नहीं निर्धारित करेंगे, जब तक हमारी मुहिम एक बेहतरीन नहीं होगी, तब तक हम एक बेहतरीन योद्धा, या कह सकते हैं एक बढ़िया सफल रास्ते पे या सफल मार्ग पे नहीं जा सकते। आपको भैया मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए साथी, आप मेहनत करिए, कुछ ही दिन की बात होती है मेहनत, अगर आप साथी कुछ दिन मेहनत से लग जाओ, क्योंकि आप जानते हो ना 12 से 15 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं यूपीएसआई में, और संख्या कितनी है भैया, पदों की 4543। ये भी कंफर्म नहीं है कि 4543 पदों पर भर्ती हो जाएगी, उसमें से कुछ पोस्ट बचा भी लिए जाते हैं। अभी आपने देखा यूपी पुलिस का एग्जाम, वो लगभग 7 से 8 हज़ार पद बचा लिए गए। तो ऐसे यूपीएसआई में 4543 पोस्ट जो है, वो तो 4543 लोगों को ही तो मिलेगा, क्या 12 लाख जो 15 लाख फॉर्म भरे उनको मिलेगा नहीं। तो मेरे भाई भीड़ तो बहुत लोगों की होगी, लेकिन मेहनत करने वाले ही ले जाएंगे, जो बहुत रात दिन मेहनत करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो साथी ऐसा ना हो कि आप वंचित रह जाएं, आप भी मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि ये भीड़ बहुत लंबी है, तो इन भीड़ों से बचना है, बिल्कुल अलग कुछ करना पड़ेगा। तो आपको अपने मुहिम को, अपने लक्ष्य को बिल्कुल सामने रख करके, है ना, टू द फ्रंट करके भैया, तभी चल के हम चीज़ों को सफल कर पाएंगे। तो साथी बस ये क्लास इतनी बड़ी रहेगी, अगली क्लास हम अगले दिन आपसे मिलेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद।